जाहिर तौर पर यहाँ चित्रा बाथम आपके पास आ रही हूं क्योंकि बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया है कि भाई नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के टाइम पर किस तरह से काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किस तरह से उनकी अनदेखी की गई थी। इतिहास तो आपके साथ है, सिस्टम तब आपके हाथ में था, सरकार आपकी थी, तो अब आप आज कैसे सवाल उठा सकते हैं? पूजा जी नमस्ते, आपको और आपके दर्शकों को। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए प्लीज। पूजा जी, भाजपा जैसा हम सब जानते हैं कि झूठ की एक पराकाष्ठा आज बन के रह गई है। आज कल जो उन्होंने कास्ट सेंसस के ऊपर जो निर्णय लिया है, हम इसका स्वागत करते हैं। और जैसे राहुल जी ने कहा है, हम इनको समर्थन देंगे और इनकी मदद करेंगे। कास्ट सेंसस किस तरीके से इस देश में होना चाहिए, एक मॉडल हमारे ऑलरेडी प्रदेशों में कर चुके हैं, तो डिजाइन करने में हम उनका मदद करेंगे। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि भाजपा और उसकी जो आरएसएस है, उनका हमेशा से आरक्षण को लेके विरोध रहा है। यहाँ पे आपने धर्मेंद्र प्रधान जी की जो भी क्लिप रन की, उसके माध्यम से मैं आपको पूछना चाहूंगी कि काका कालेलकर की कमीशन की रिपोर्ट की अगर आप बात करते हैं, तो काका कालेलकर कमीशन गठित कब हुआ था? किसके नेतृत्व में गठित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में गठित हुआ था। और उन्होंने इस देश का सबसे पहला प्रेसिडेंट आर्टिकल 340 यूज करके काका कालेलकर की कमीशन को गठित किया था, ताकि पिछड़ों को उनका हक मिल सके। इस देश में हमेशा से भाजपा और आरएसएस की ये मुहिम रही है कि आरक्षण किसी न किसी तरीके से खत्म होना चाहिए। मोहन भागवत जी का बयान आ चुका था कि जातिगत जनगणना जो है वो इस देश में जातिवाद को बढ़ाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज ये जातिगत जनगणना करने में मजबूर हुए हैं। क्यों? क्योंकि राहुल जी की जो प्रतिबद्धता है पिछड़ा समाज के प्रति, जो प्रतिबद्धता है दलित समाज के प्रति और आदिवासियों के प्रति, उस प्रतिबद्धता के कारण इनको अपने घुटने टेकने पड़े हैं और इस वजह से ही इन्होंने कास्ट सेंसस चलिए किया जवाब है। दीजिए गुरु प्रकाश पासवान, जवाब दीजिए। समय आज मेरे पास, रुकिए ना, रुकिए चित्रा जी, चित्रा जी रुकिए। गुरु प्रकाश, तो मतलब विपक्ष की प्रतिबद्धता और खास तौर से राहुल गांधी जिस तरह से इस मुद्दे को उठाते नजर आए हैं, जो जातीय गोलबंदी के आधार पर अपनी जो राजनीति मजबूत कर रहे थे, कहीं वही दबाव था कि अचानक से आपकी सरकार को यह फैसला लेना पड़ा? मैंने आपको बताया। रुकिए चित्रा जी, रुकिए चित्रा जी, आपसे सवाल नहीं है मेरा। आप, मेरी बारी है।